माननीय मसीहा कांसीराम साहब कहते हैं कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। हमने तो सीएम ले चुका है और 2024 में इस वोट की ताकत से हम पीएम लेके इस भारत को दिखा देंगे। वह क्या बताएंगे साहब, वह खुद एक दिन जो भाषण संसद में हुआ और रात में जाके गृह प्रवेश पे बिरयानी और चाय पार्टी करते हैं, वह लोग क्या तय करेंगे जो जाके नाश्ता साथ में करते हैं? वह क्या तय करेंगे जो उनके पिता से स्वर्गीय नेताजी मुलायम जी कहते हैं कि हमारी सपना है कि फिर से प्रधानमंत्री बनिए, हमारा देश बर्बाद हो रहा है, संविधान खतरे में, युवाओं का रोजगार खतरे में, और आप करके फिर से नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री बनिए और आप कह रहे हैं कि हम भी टीम है। आज माननीय कांसीराम साहब की जयंती है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, खासकर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। हमारे इधर मौजूद हैं तमाम बीएसपी के समर्थक नेता और माने जाने छात्र नेता, गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और बीएसपी के समर्थक हैं। क्या कहना चाहेंगे आज माननीय कांसीराम साहब की जयंती पर? देखिए, आज सामाजिक परिवर्तन के महानायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सत्ता का स्वाद चखाने वाले माननीय मसीहा कांसीराम साहब का जब जन्मदिन आता है तो एक नई एनर्जी का एहसास होता है, एक बहुजन मिशन मूवमेंट को बचाने का एक एहसास आता है, एक वो खुशी का एहसास आता है जिन्होंने हमको नया जीवन दान दिए। संविधान को धरातल पे उतारने वाला कोई था तो माननीय मसीहा कांसीराम साहब थे। तो यह याद दिलाता है कि जो बाबा साहब का कारवा जो अभी अधूरा है, माननीय मसीहा कांसीराम साहब का जो कारवा अधूरा है, उस कारवा को हम सभी लोग, बहुजन के लोग मिलके उसको पूरा करें। बीएसपी की सरकार लाने के लिए क्या एजेंडा है आप लोगों का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाने के लिए सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश से गांव गांव चलो अभियान, अभी कल के मीटिंग हुआ कि 10 नए सांसद, जो 10 सांसद है बहुजन समाज पार्टी को, उनको कार्यभार दिया जाएगा जिससे सभी समुदाय के लोगों को जोड़ा जाएगा। बहन जी ये भी कहीं कि सभी कोऑर्डिनेटर को भी नई जिम्मेदारी दिया जा रहा है और मैं खुद कहता हूं कि इसमें जैसे कि अमरेंद्र बहादुर सर ने कहा कि आपसी मतभेद को भुला के बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा कि सोशल मीडिया से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, दोस्तों मित्रों, रिश्तों, सगे संबंधियों, सबसे यह बात कहिए कि आने वाला 2024 के चुनाव में चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले पे बटन दबा के जब हम दिल्ली सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को बेचेंगे, तब हमारा संविधान सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा, तब यह भारत सुरक्षित होगा, तब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो सपना था, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, आपसी में भाईचारा, अमीरी गरीबी खत्म हो, वह भारत का सपना साकार होगा। बसपा में युवा नहीं दिखते हैं, आप इकलौते युवा हैं। नहीं, मैं जेपी राव बिल्सन सर गाजीपुर से युवा, बड़े भाई साहब युवा, तमाम ऐसे साथी को पूरा युवा ही तो दिखाई है। हमारे गाजीपुर के जिला अध्यक्ष युवा, यहीं के पहले कुछ 2 साल 3 साल पहले अब से गौतम सर थे, वो भी तो युवा ही है ना। 35 साल के लोग युवा ही तो कहलाएंगे। यह एक भ्रम फैलाया जा रहा है संविधान विरोधी लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि बहुजन में युवा। अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा के विधायक बीजेपी के कार्यालय से तय होते हैं। वह क्या बताएंगे साहब, वह खुद एक दिन जो भाषण संसद में हुआ और रात में जाके गृह प्रवेश पे बिरयानी और चाय पार्टी करते हैं, वह लोग क्या तय करेंगे जो जाके नाश्ता साथ में करते हैं? वह क्या तय करेंगे जो उनके पिता से स्वर्गीय नेताजी मुलायम जी कहते हैं कि हमारी सपना है कि फिर से प्रधानमंत्री बनिए, हमारा देश बर्बाद हो रहा है, संविधान खतरे में, युवाओं का रोजगार खतरे में, और आप करके फिर से नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री बनिए और आप कह रहे हैं कि हम भी टीम है। हम अपने युवाओं से कहते हैं आपके माध्यम से कि इनके बरगलाने में हमको नहीं आना है, हमको सोचना है। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहने तार्किक के कसौटी पे हमको समझना है कि कौन हमारा रोजी रोजगार, हक, अधिकार और बहन बेटियों को सुरक्षा कौन पार्टी है जो देती है। हम ऐसे पार्टी को 2024 में हम वोट रोजगार तो दिया ना, पकौड़ा तलने का। तो
ये पकौड़ा तलना अगर रोजगार है तो अमित शाह का लड़का है, उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बनाते हैं? जिसको कभी ने बैल थमा ही नहीं है उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना। हम तो कहते तुम सबसे ज्यादा आके नेत्राम चौराहे बड़ा बड़ा वाला पकौड़ा तलो ना, हम खरीदेंगे। यह बरगलाया जा रहा है, वो खत्म किया जा रहा है। लेकिन बता दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी में तमाम युवा है जो संविधान को बचाने की बात करते हैं। जो हमने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। जो माननीय मसीहा कांसीराम साहब कहते हैं कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। हमने तो सीएम ले चुका है और 2024 में इस वोट की ताकत से हम पीएम लेके इस भारत को दिखा देंगे। निरहुआ द्वारा जो है बहुजन समाज पे अत्याचार किया गया, हमारा पिता निरहुआ किसका सांसद है? भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। तो निरहुआ द्वारा दलितों पे अत्याचार हो रहा है, वह अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है। तो हम लोगों ने भी जाके बता दिए, 4 लोगों पे SC मुकदमा से लेकर तमाम संगीन धाराओं में कैद कर दिए गए हैं कि गाजीपुर के वो बागी बगावत करने वाले लड़के हैं। झुकते नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि स्वाभिमान की जिंदगी अगर हम एक दिन से जिए, लेकिन जिएंगे हम कुत्तों की जिंदगी नहीं जिएंगे। FIR हो चुका है, कुछ दिनों की मोहलत है, सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो उस गाजीपुर की हर सड़कों को नीला नीला कह के धरना देने का हम लोग अगर बात देंगे, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो। क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी वाले हैं ना, संवैधानिक तरीके से अपना न्याय हम मांग रहे हैं। निरहुआ मामले को लेकर कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। गाजीपुर के युवा, छात्र नेता या समेत जो है युवा लोग हैं।